दोस्तों अगर आपके पास एक छोटा एम्पलीफायर है या फिर उससे भी बड़ा एम्पलीफायर है और जब आप उस एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट करते हो तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छी सुनाई देती है, मिड फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छी सुनाई देती है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा ज्यादा चाहते हो या फिर उसमें लो फ्रीक्वेंसी बहुत कम आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जिस तरीके से एक सर्किट बना के दिखाया है, उस सर्किट को अगर आप उस एम्पलीफायर में लगाओगे, चाहे वो छोटा हो या फिर उससे भी बड़ा हो, बेस डेफिनेटली आएगा। और हाँ, मैंने इसमें ना एक फीचर भी लगाया है, यानी कि जिसे आप जैसे ही ऑन करोगे तो फिर वो वापस से फुल रेंज में भी हो जाएगा, और जैसे ही वो वापस से आप यानी कि ऑफ करोगे तो फिर से भैया उसमें बेस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें दोस्तों 3 कंडीशन है। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आपको ज्यादा वोल्टेज का एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज का होगा उतनी ही आपको डीप बेस मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो एम्पलीफायर है उसमें पहले से कोई ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे ना आपका लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का चैनल होना चाहिए। कोई इसमें प्री ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आप इस सर्किट को नहीं लगा पाओगे। और तीसरी जो कंडीशन ये है वो ये है कि आपका जो इंक्लोजर है ना वो बिल्कुल सील, यानी कि इसमें आपको इंक्लोजर लगाना पड़ेगा जो कि चारों ओर से बिल्कुल सील हो। बस हाँ, उसमें जो एयर पास के लिए एक पाइप लगाया जाता है वो अगर हो तो चलेगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहना यार, क्योंकि सच में इसमें बहुत अच्छी बेस आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, पहले से मैंने आपको बताया जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है, उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो फिर डेफिनेटली आपको बेस फील होगी। खास करके इंक्लोजर अगर आप इसमें लगाओगे तो फिर बेस डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी आएगी। मीट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी तो लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मिड मिलेगा। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि मिड बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल डीप बेस मिलेगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको हल्की फुल्की मिड सुनाई देगी, लेकिन ज्यादा आपको इसमें बेस सुनाई देगा। लेकिन अगर आप ज्यादा वोल्टेज का लगाओगे ना तो फिर बहुत ही ज्यादा तेज आवाज के साथ, यानी कि आवाज तो नहीं, फील के साथ। ठीक है, तो यानी कि बेस इसमें बहुत ही ज्यादा आएगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, मैं हमेशा आपके लिए मेहनत करता हूँ, हर एक दिन अपलोड करता हूँ वीडियो को, ताकि आपकी बहुत सारी हेल्प हो सके। तो प्लीज यार आपका भी एक छोटा सा फर्ज होता है कि आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, सब्सक्राइब करो और मुझे प्लीज सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। मैं इसे आपको दिखाने के लिए इस एम्पलीफायर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी एम्पलीफायर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें चाहिए एक सबवूफर, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है ये। और उसके बाद हमें इसमें इसके कंपोनेंट्स चाहिए जिससे कि हम इसका सर्किट बना सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ये हम इसमें एक ऑक्स केबल का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, आप चाहो तो इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल का या फिर ब्लूटूथ पैनल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इससे भी बड़ा वाला एम्पलीफायर लगा सकते हो या फिर इससे भी छोटा वाला एम्पलीफायर लगा सकते हो, वो आपके हिसाब से होगा। लेकिन दोस्तों मैं इसे बस दिखाने के लिए इस वाले एम्पलीफायर का यूज कर सकता हूँ, यानी कि कर रहा हूँ। तो आप कोई और भी एम्पलीफायर का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको, जैसे कि अगर आप इसमें ब्लूटूथ पैनल या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल का इसमें इस्तेमाल करोगे तो फिर उसमें ऑलरेडी लेफ्ट, राइट और ग्राउंड के लिए ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि उसमें लिखा होता है। और इसमें भी अगर आप कोई और भी एम्पलीफायर यूज करते हो तो उसमें भी ये लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का होना चाहिए। अगर इसमें यानी कि उस एम्पलीफायर में पहले से ब्लूटूथ होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपका कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर है कोई सा भी जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन इसमें नहीं होना चाहिए पहले से ही, यानी कि जिस भी एम्पलीफायर का आप इसमें इस्तेमाल करोगे उसमें पहले से ही ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा एक एम्पलीफायर होना चाहिए अच्छा वाला। ठीक है, जिसमें ये लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं इसमें ऑक्स केबल का यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी इसमें ऑक्स केबल का यूज कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली 3 वायर्स होते हैं। तो अब मैं इस 3 वायर के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑक्स केबल होता है ना, इसमें दोस्तों 3 टर्मिनल्स जैसे इसमें है ना वैसे इसमें भी है। तो सबसे पहले आपका ग्राउंड का होता है और लेफ्ट, राइट का होता है। तो इसमें आपका ग्राउंड और लेफ्ट, राइट कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सबसे पहले यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका होता है ग्राउंड का, और बीच वाला होता है आपका राइट सिग्नल के लिए, और सबसे ऊपर वाला होता है आपका लेफ्ट सिग्नल के लिए। तो अब आप इससे किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो दोस्तों देखो, यहाँ पे तो ये ग्रीन कलर वाला जो है ये हमारा राइट का है, और व्हाइट कलर का हमारा लेफ्ट का है, येलो कलर का हमारा ग्राउंड का है। लेकिन दोस्तों आप किस तरीके से पता करोगे? आपका मल्टीमीटर होगा तो आप सिंपली उसे कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना, एंड यहाँ पे सिंपली कुछ इस प्रकार से एक
एक टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। उसके बाद इन तीनों में से एक एक करके जो दूसरा टर्मिनल है मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, उसे आप बारी बार से यहाँ पे चेक कर लेना। जो भी यानी कि जिस पे बीप आएगी तो उसका मतलब ये होगा, मान लेते यहाँ पे बीप आई तो इसका मतलब ये है कि ये हम आपका ग्राउंड है और ये दोनों आपका लेफ्ट राइट है। अगर आप जानना चाहते हो कि लेफ्ट कौन सा है तो फिर आप यानी कि यहाँ पे इसमें टच कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे फिर इन दोनों में से टच कर लेना। देखना जहाँ पे बीप बीप हुई, यानी कि मान लेते यहाँ पे बीप हुई तो उसका मतलब ये है कि ये आपका लेफ्ट सिग्नल के लिए यानी कि इसका है, और राइट का तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप इसमें जो ऑक्स केबल का जो वायर का यानी कि कौन सा वायर किसका है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम फटाफट से इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए एक ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इसे यानी कि इससे हम ना मतलब इसे फुल रेंज कर सकते हैं और बेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, आपको एक रजिस्टर लेना है कुछ इस प्रकार का, ये 1K रजिस्टर है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद हमें चाहिए एक कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 UF और 63 वोल्ट का। तो इन तीनों की चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको और कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें क्या करूंगा कि ये जो हमारा सबवूफर है इसका कनेक्शन मैं यहाँ पर सिंपली पहले एम्पलीफायर के साथ कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम पावर सप्लाई का भी इसमें कनेक्शन करेंगे। देन लास्ट में हम इसका कनेक्शन करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज यार वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपको दो चीजें यानी कि दो तरीकों से डायग्राम बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यार वीडियो को कहीं बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, अच्छे तरीके से देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभी हम सबसे पहले इस वूफर के साथ ये जो एम्पलीफायर है इसे हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया से कर लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें लेफ्ट चैनल पर इसमें जो ऊपर है हमारा उसे मैंने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मैंने पावर सप्लाई की जो वायर है वो भी यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जो BCC लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा ग्राउंड है यानी कि GND है। तो यहाँ पर मैंने इस वायर में ये टेप इसलिए लगाया है ताकि मुझे पता चल सके कि ये वाला वायर जो है ये हमारा पॉजिटिव का है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम फटाफट से इसके कनेक्शन करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये SPST स्विच ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो 1K रजिस्टर है इसे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी मुझे फटाफट से इसे सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फाइनली अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया से सोल्डिंग हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं इसका सर्किट दिखाऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इसमें कनेक्शन करेंगे यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पर। तो अभी मैं आपको ये सर्किट दिखाता हूँ एंड थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि इसे आपको किस तरीके से बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ना मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कौन सा वायर आपको कहाँ कैसे टर्मिनल यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है। तो बस देखो, सबसे पहले तो आपको स्विच के बीच में ये रजिस्टर को अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो राइट या लेफ्ट का टर्मिनल होता है जो सिग्नल वायर होता है उसे यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। देन कैपेसिटर का पॉजिटिव पर यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। एंड जो ग्राउंड का वायर होता है उसे आपको डायरेक्ट कैपेसिटर के ग्राउंड पर कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आउटपुट में जो ब्लू कलर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का बच जाता है, यानी कि ये जो सिग्नल का है और ये जो ग्राउंड का है वो आपका बच जाता है। तो फिर उसे आपको एम्पलीफायर के किसी भी टर्मिनल पॉजिटिव और यानी कि लेफ्ट और राइट के सिग्नल पर कनेक्ट कर लेना है ब्लू कलर के वायर को, और ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं इतना कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो वैसे तो हमने स्पीकर लेफ्ट चैनल पर लगाया है, तो इसलिए गाइस हम यहाँ पे लेफ्ट पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चलिए सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने माइक को भी ऑफ कर लिया है और फैन को भी ऑफ कर लिया है ताकि मैं आपको इसकी जो साउंड है वो आपको सही ढंग से सुना पाऊँ। तो फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर फेक नहीं है, डायरेक्ट इसके वायर जो है वो इस एम्पलीफायर में जा रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारा सर्किट है जो कि मैं अभी आपको डायग्राम करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये हमें यानी कि इस पर जो है ना पावर इनपुट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यानी कि गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको स्मार्टफोन से सबसे पहले इसे सुना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे आपको पहले ये ऑडियो सुनाता हूँ आपको। ठीक है, स्मार्टफोन के माइक से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपने सुन लिया। तो अभी दोस्तों इसमें ये है कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक सेकंड मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर बस ये जो स्विच है जैसे आप इसे ऑन करोगे तो फिर ये बिल्कुल फुल रेंज पे सेट हो जाएगा, और जैसे आप इस स्विच को ऑफ करोगे तो ही इसमें जो बेस फिल्टर है वो आपका ऑन होगा। तो इसे मैंने अभी ऑन रखा है, तो पहले मैं आपको इसे फुल रेंज पे सुनाऊंगा, देन उसके बाद मैं जैसे ही इसे ऑफ करूँगा तो फिर ये बेस फिल्टर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इसमें वाकई में जो वोकल्स है वो हमारी बंद हो चुकी है, जिससे कि हमें बेस बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस एम्पलीफायर को पावर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 12 वोल्ट और 5 एम्पीयर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसे मैंने दे दिया है, एंड अभी गाइस मैं इसे सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसे जो वॉल्यूम है उसे बिल्कुल फुल कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं इसे प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अभी मैं बेस फिल्टर को ऑन कर रहा हूँ, ये स्विच को मैंने इसमें ऑन कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बेस बूस्टर सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, ये आप खुद ही देख सकते हो अच्छे से। अभी मैं फिर से फुल रेंज करता हूँ। ये मैंने फिर से फिल्टर ऑन कर लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसे कैबिनेट में लगाओगे तो फिर बहुत ही अच्छी बेस आपको मिलेगी, और इसके जो वोकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है गाइस। ठीक है, तो माइक्रोफोन में तो गाइस आपको इसके वोकल्स जो है वो आपको थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी में दोस्तों इसके जो वोकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। एक बार मैं इसे फिर से फुल रेंज करके आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं फिर से फिल्टर को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, चलिए अभी हम फटाफट से बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मान लेते हैं कि आप एक ऐसा एम्पलीफायर चाहते हो जिसमें सिर्फ बेस आए, तो फिर उस कंडीशन में आप इस फिल्टर सर्किट का यानी कि बेस फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सबसे पहले कुछ इस प्रकार का आपको एक मोनो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा, जहाँ पर कुछ इस प्रकार का, एक सेकंड मैं आपको ना जूम करा के दिखाता हूँ ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से दिखे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो आपको एक मोनो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ ये नहीं होगा, जिसमें एक सिग्नल का होगा और एक ग्राउंड का होगा, ये एक सिग्नल का है, और इसमें एक आपको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हो, एक सेकंड, हाँ 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 ये हो गया। तो यहाँ पर आप इसका कनेक्शन किस तरीके से करोगे सिंपली। और हाँ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास स्टूडियो एम्पलीफायर है, यानी कि डुअल आउटपुट आपको मिलता है ऑडियो आउटपुट पे, तो उस पे भी आप क्या यानी कि किस तरीके से लगा सकते हो, यानी कि एक आउटपुट पर आपका बेस आएगा और दूसरे आउटपुट पर आपका नॉर्मल स्पीकर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
कि इसमें जो ऑडियो इनपुट का वायर होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट राइट का होता है ना सिग्नल वायर, आपको उन दोनों को मिला लेना है। उसके बाद जो ग्राउंड का बच जाता है उसे आपको लगाना है। तो नॉर्मली अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे लगाओगे तब तो ये मतलब स्पीकर के लिए बन जाएगा, तो इसमें हमें फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये जो सिग्नल का है इस पर आपको ये रजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव पर ये आपको कनेक्ट कर लेना है रजिस्टर के दूसरे वाले टर्मिनल को, और इसका जो नेगेटिव साइड है इस प्रकार का, इसे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और नेगेटिव को यहाँ पे इसके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों एक जो हमारा स्विच है उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसे ऑन करोगे ये हमारा फुल रेंज हो जाएगा, जैसे आप इसे ऑफ करोगे तो इसमें जो हमारा बेस फिल्टर है ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर का यूज किया है वो है हमारा 1 UF और 64 वोल्ट का, ठीक है। तो इतना हो गया। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव वाला यानी कि कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल बच जाता है उसे आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें ऑडियो यानी कि इसमें पावर इनपुट दे देना है, यानी कि आपका एम्पलीफायर जितने भी वोल्टेज का होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसमें पावर वोल्ट यानी कि पावर सप्लाई दे देना है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 36 वोल्ट जितना भी। और स्पीकर आपका जितना वाट इसमें आपको आउटपुट करेगा उतना आपको इसमें लगा लेना है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके पास स्टूडियो एम्पलीफायर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे। अ, हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक एम्पलीफायर है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डुअल कैसे ले सकते हो, यानी कि एक ट्विटर के लिए और एक सबवूफर के लिए। तो इसमें दोस्तों 3 टर्मिनल होते हैं। एक सेकंड, हाँ, 3 टर्मिनल होते हैं, लेफ्ट का, राइट का और ये ग्राउंड का। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया इस पे तो मैंने स्विच लगाया था, लेकिन इस पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें ठीक सेम उसी तरीके से ही इसमें ये जो हमारा ऑडियो का होता है इसका जो यानी कि हमें मान लेते हैं हमें लेफ्ट पर लेना है बेस के लिए, ठीक है, और राइट में हमें लेना है जो स्पीकर हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख लिया है स्पीकर, और यहाँ पर हम वूफर लिख सकते हैं, या वूफर या फिर सब वूफर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आर आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली एक कैपेसिटर लेना है, यही 1 UF और 64 वोल्ट का। देन यहाँ पर आपको इसमें एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है, ठीक है। रजिस्टर को कनेक्ट करना है ऑक्स केबल का, ठीक है, ऑक्स केबल का एल को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको इससे डायरेक्ट इस पे लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे जो बच जाता है आपका कैपेसिटर का नेगेटिव, तो उसे आपको सिंपली यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर लेना है एम्पलीफायर के साथ। देन उसके बाद जो आपका इसमें ऑक्स केबल में जो ग्राउंड बच जाता है उसे भी आपको कैपेसिटर के ग्राउंड में कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका राइट वाला चैनल बच जाता है उसे आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप इसमें कुछ इस प्रकार से पावर सप्लाई दे सकते हो, 8 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट, जितना भी आपका एम्पलीफायर होगा उतना ही आप इसमें दे सकते हो। तो मुझे कोई बुला रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, और कॉल भी इसके बीच में कॉल आ गई थी और इसके बीच में मुझे किसी ने बुलाया, तो इस वजह से सॉरी माफ करना। बाकी ये इस तरीके से नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑक्स का है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसे तो मैंने बेसिकली रॉक में बनाया है। आप प्रैक्टिकली अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आप चाहो तो दोनों को, अगर आप इसे बिल्कुल स्टूडियो में चलाना चाहो तो इसमें आप बीच में रजिस्टर के बीच में यहाँ पे इसमें एक स्विच लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, डेफिनेटली अच्छी ही लगी होगी क्योंकि मैंने
यार खुद अपने हिसाब से इसे बनाने की कोशिश की है, यानी कि वीडियो को यार मुझे खुद से बनाना पड़ता है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक दिन एक वीडियो बना के उसे खुद से एडिट करके फिर अपलोड करके फिर थंबनेल ये सब बना के बहुत मेहनत होता है यार। अब खुद बताओ यार, मेरा कोई भाई बहन या दोस्त कुछ कोई भी नहीं है घर पे, और घर पे सिर्फ 3 लोग हैं, मेरे मम्मा और मेरे पापा और मैं, बस ये 3 लोग रहते हैं। तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। मैं अकेले ये वीडियो सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट मैंने स्टैंड पे कर रहा हूँ अभी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब प्रोफेशनल टाइप का तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी, लेकिन मुझसे जितना अच्छा हो सकता है मैं उसी तरीके से आपको हमेशा वीडियो बना के प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन यार सही जानकारी कोई नहीं दे पाता है। तो इसी वजह से गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर ये इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ यार बताओ, और सपोर्ट भी करो, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत दुख होता है, और लाइक भी कर देना यार प्लीज़ यार, इतना तो कर ही सकते हो ना, समझो करो यार। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे डेली वीडियोस बनानी पड़ती है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर से कर देना, दिल से। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मैं आपसे वही मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।